हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की रीडिंग पता है मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बना रही हूँ? ब्लैक मैजिक। किसी की कोई बुरी नज़र, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, नहीं करवाया है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है हमारी डायमेंशन चेंज हो रही है, 3D से 5D में जा रही है। जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे लोग हैं उनके ऊपर किसी तरह की डीमंस एनर्जी या फिर नेगेटिव एंटिटी अटैक्स, जैसे मेरे ऊपर तो बहुत अटैक्स हैं भाई, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ में आपको आगे बढ़ने से ये चीज़ें बहुत रोकती हैं और हार के आप पीछे हो जाते हो समटाइम्स। ऐसे ही मैंने अपनी एक वीडियो में बोला हुआ है कि मैंने अपना पास्ट यूट्यूब चैनल अपना डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये भी आपके दिमाग पे भी एक नेगेटिव एनर्जी प्रभाव डालती है कि आप पूजा पाठ से भी पीछे हट जाते हो। ठीक है, कभी पीछे मत हटना। और अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव एनर्जी है, अपने घर का ऑरा क्लियर कीजिए। वहाँ पे जैसे होता है गंगा जल कीजिए, या फिर नेगेटिव एनर्जी को दिखाने के लिए अपने पास एक रात को सोते वक्त पानी का गिलास रखिए और उस गिलास को पौधे में डाल के देखिए और देखिए ना कि किसी तरह का वो पौधा सूख रहा है या क्या ख़राब हो रहा है। इसके अलावा घर में अगर आप घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अगर जल्दी ही ख़राब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। इसके अलावा घर में जैसे बहुत सीलन आ जाती हैं, आपने कुछ नया ख़रीदा है घर, यहाँ पे चीज़ें टूटने फूटने लग जाती है, आपकी बहुत अटैचमेंट है उन चीज़ों से, वो चीज़ें अपने आप ख़राब होने लग जाएंगी, राइट। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आपको नेगेटिव तरह के ड्रीम्स आने लग जाते हैं। जिन इंसान को कभी आप जानते भी नहीं, ऐसे इंसानों का चेहरा आपको ड्रीम्स में दिखने लग जाएगा। ज़्यादातर सेक्सुअल चीज़ें बहुत दिखती हैं। आपकी सोच, आपकी थॉट वैसी हो भी ना स्पिरिचुअल पाथ पे, पर आपको नेगेटिव चीज़ें इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि आप, अगर आपको डीमंस ने इस तरह से एक बार अपने कब्जे में कर लिया ना कि आप एक तरह से उनके सेक्सुअल चीज़ों के बिल्कुल आपका लिंक बन गया, तो आप स्पिरिचुअल पाथ से हट जाओगे। क्योंकि मैंने कहा डायमेंशन चेंज हो रही, चेंजेस आ रहे हैं और 3D में ज़्यादातर डीमंस ही रह रहे हैं। अभी देखो कितना सारा कुछ काला सच लोगों का सामने निकल के आ रहा है। ये जो काले सच वाले लोग हैं ये ऑल आर डीमंस। ये नहीं चाहेंगे कि हम कभी लाइफ में इन घटिया चीज़ों से आगे बढ़ें, क्योंकि घटिया चीज़ें ही हमें, इन लोगों को 3D में बड़ी चीज़ें अच्छी अच्छी देते हैं। ये ऑल इज़ इल्यूज़न है, 3D में सब कुछ इल्यूज़न है। ठीक है, और मैं देखूंगी कि किसी का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ मैं देखती हूँ। और आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। इसके अलावा कवच जो होते हैं, दुर्गा कवच है, हनुमान कवच है, इनको सुनिए। और बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं, आप किसी के बहकावे मत आइए। मैं हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ कि आपको किसी ने तसल्ली से बोल दिया कि नहीं ये चीज़ें तो गलत हैं, आपको सुनना नहीं चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। आप सुनिए, कवच लगाइए, हनुमान कवच लगाइए, और आप एक तरह से ना अंदर से बिल्कुल डिवाइन आपके ऊपर एक वाइट लाइट डाल रहा है। उस वाइट लाइट ने जो नेगेटिव काली एनर्जी है उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया, क्योंकि डिवाइन के सामने किसी का कोई ज़ोर नहीं चलता। डिवाइन के सामने नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है। बट हाँ, हम 3D में रह रहे हैं, हमारे ऊपर तो वो कब्जा करेगी, क्योंकि हम कब कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं ना उन एनर्जी के द्वारा, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, रात को सोने से पहले हीलिंग म्यूज़िक सुन के सोइए, क्योंकि दिन भर आप कितने ही लोगों से मिलते हो यहाँ पे, राइट। ये कितने ही लोगों के टच में आते हो, किसकी उस समय उस पर्सन की एनर्जी कैसी थी जो आपने बात करते हो उससे एक्सेप्ट किया है, एक तरह से आपके अंदर उसकी एनर्जी आई है। उस समय उस पर्सन का माइंड थॉट क्या था। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जैसे ये होते हैं, अपने चक्रास वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं ये कहूँगी कि डेली ना एक 5 मिनट की चाहे 10 मिनट की एक मेडिटेशन बनती है, राइट। और अपने एक ना अपना पर्टिकुलर रखिए कि आप जीवन में मानते किसको हो। अगर कोई दुर्गा माँ को मानता है तो दुर्गा माँ के भक्त बनिए।
अगर कोई हनुमान जी को मानता है तो हनुमान जी का भक्त बनिए, कोई शिवा को मानता है तो शिवा का भक्त बनिए। तो एक चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर आप सबको मानते हो तो एक पर्टिकुलर पर्सन का ही सब कुछ रखना चाहिए। और हनुमान जी एंटिटी अटैक्स पे बहुत बुरा उनको, मतलब आपको पता ही है हनुमान जी क्या है। तो डेली तौर पे अपना रात को सोने से पहले जैसे ये है कि हनुमान चालीसा रीड करके सोइए। नहीं किसी को आती है, मोबाइल है आजकल सबके सामने, मोबाइल खोलिए, मोबाइल और बैठ के, अगर आप अनमैरिड हो तो मैं समझ सकती हूँ कि बेड पे आप कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो बेड पे बैठ कर के कभी भी हनुमान चालीसा मत रीड करिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी उठने में डर लग रहा है, बहुत रात हो चुकी है, तो बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। और शिव भगवान के ज़्यादा क्लोज रहिए थोड़ा सा, ठीक है। इंजल्स एक बार क्लियर कर दीजिए क्या इनके ऊपर। और घर में जो सेज वगैरह आती है, ये जो धुनी हम बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, धुनी निकालिए पर सैटरडे को और ट्यूसडे को, और इसके अलावा ये थर्सडे को, इन दिनों में ना धुनी निकालिए। मैंने अभी कुछ वक्त पहले धुनी निकाली थी सैटरडे नाइट को, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मुझे अपने आसपास इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी अब मुझे तंग कर रही थी कहीं ना कहीं, और अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ नेगेटिव आसपास है। तो मैंने बैठे बैठे ये हनुमान चालीसा रीड की है यहाँ पे, और मेरी आंख लग गई थी और सुबह ही मेरी आंख खुली फिर, ठीक है। मुझे लग रहा है अगर कोई आपकी लाइफ में है ना, ये पर्सन, किसी ने भी अगर ब्लैक मैजिक किया, ये पर्सन सामने से कुछ और बात करेगा बट इसका माइंड थॉट कुछ और चलता है। हो सकता है बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो, आपको लगता है लाइक ही और शी, आपको पता होना चाहिए ही इज़ माई सोलमेट, राइट। बट वो आपसे चीज़ें ऐसे एक्सेप्ट तो ज़रूर करेगा आपके साथ। आपको ऐसे लगेगा कि भाई उसने तो मेरे साथ बहुत बैलेंस बना रखा है रिलेशनशिप को, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हो सकता है ये नानी वगैरह के चलते वक्त से ही आपकी जान पहचान हो, पर अगर मैं कहूँ अंदर माइंड में इनके पीछे क्या चलता है कि इनके कर्मा कुछ बैड ही हैं। माइंड के पीछे इनका माइंड बहुत शार्प है भाई, शातिर दिमाग वाला पर्सन है। ये लेने देने में इक्वालिटी रखता है, बट मैं ऑनेस्टली इस पर्सन के ना दिमाग में ऐसा होगा कि अगर मैं कुछ दूँ भी ना, तो उस देने के वक्त भी उस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसा आता है कि नेगेटिव चीज़ ही हो, मेरा गिफ्ट भी अगर मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ हजम ना हो इस बंदे को। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो होती हैं, राइट। ये वाइस वर्सा रीडिंग जा सकती है, क्योंकि एनर्जी जब हम पिक करते हैं, ये आपको देखना है आप कौन सी जगह पे बैठे हो इस टाइम, राइट। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़ा सा फाइनेंशली, अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा इसको उन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है कि नहीं, इमोशनली मुझे मेरे से दूर रहे हर पर्सन। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसकी लाइफ में। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, पैसा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अगर कोई गिफ्ट भी दे ना इसको, तो उसको ये नहीं है कि मेरे को ख़रीद के कोई भगवान की मूर्ति दो, मुझे ख़रीद करके भी कोई चीज़ मत दो, मुझे बदले में ना पॉकेट में एक लिफाफे में डाल के पैसे ही दो, मुझे पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। छोटी छोटी चीज़ के लिए ना ये पर्सन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है, राइट। ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और जब अगर ये कभी कुछ देता भी होगा ना, बड़ा सोच विचार के है इसके माइंड में कि
मतलब ऐसा सोच विचार के हाय मेरा पैसा लग रहा है, उसने दिया मुझे तो देना पड़ेगा, और आपका गिफ्ट उस पर्सन के बदले में बड़ा हो तो वो पर्सन छोटा ही प्रोवाइड करेगा आपको। इस एक दूसरी बात मेरे पास ये निकल के आई है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो अपनी लाइफ में, राइट, क्योंकि हर किसी को अपना अपना कर्मा के हिसाब से लाइफ मिलती है, और इस पर्सन की लाइफ में इतनी ग्रोथ नहीं है फाइनेंशियली। मैंने जो बोला था सेकंड कार्ड ही आ गया, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो सकता है ये पर्सन स्टेबल ना हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को एक आदत ये भी है, प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो, और आपने जितना हो पाता है आपसे आप हेल्प करते हो। पहले आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हेल्प करते थे, अब आपने थोड़ा सा कम हेल्प करना शुरू किया है, तो एक तरह से ना इस पर्सन को अंदर से ऐसा है कि मेरी हेल्प अब कोई नहीं करता, थोड़ी ही हेल्प करता आपको एक, अब आप ना इग्नोर करते हो इन चीज़ों से भी, भाई मेरे से नहीं होता है, तुम अपनी तरफ भी फोकस करो, तुम्हें अपनी लाइफ की तरफ भी देखना है, तुम्हें अपनी लाइफ में भी खुद से ग्रोथ करनी। क्योंकि ये पर्सन अगर मैं कहूँ ना खड़े होकर सोचने वाली ज़्यादा पर्सनैलिटी है, मेहनत कम करने वाला है। ये आगे की अभी मैं देखती हूँ क्या आ सकता है। पैसा आपके पास अगर पैसा ना, इस पर्सन का इस चीज़ की तरफ माइंड बहुत, आपके पैसे की तरफ इस पर्सन का माइंड बहुत रहता है। यस, मैंने कहा था इसको ना अपनी लाइफ में पैसा बहुत चाहिए भाई। ईगो पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो है इसके अंदर, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को देख करके इस पर्सन को थोड़ा सा आता है कि मेरे पास क्यों नहीं। इसको पता है कि आप लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो। इसके अलावा मैं ये कहूँगी अंदर ही अंदर ना इसके माइंड में पता है क्या थॉट चलती हैं कि पैसा कम हो जाए आपके पास, काश मेरे पास पैसा ज़्यादा आ जाए, आप मेरे से हेल्प लो, ये हो वो हो फलाना हो। आपके लाइफ में ऐसी नौबत आ जाए ना तो कोई फाइनेंशियली आपको मतलब पूछे, ना कोई इमोशनली आपकी लाइफ में रहे, सब आपके से दूर चले जाएं। हो सकता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से ऐसा लगता है कि आप में थोड़ी सी ईगो है, राइट। हो सकता है आप सुंदर भी बहुत हो, मतलब इस पर्सन को कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं लगती है आपके अंदर, कि भगवान ने खूबसूरती भी दे दी, भगवान ने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बना दिया, भगवान ने एक विजडम पावर भी दे दी, सब कुछ दे रखा है, और आपको कितना एफर्ट किसके लिए कहाँ पे लगाना है ये सब आपको पता है। अगर ये पर्सन ने कभी ब्लैक मैजिक करवाया भी है ना, पहले बहुत स्टक रहा है करवाऊँ ना करवाऊँ, कहीं मेरे को बुरा कर्मा तो नहीं मिलेगा, मुझे बुरा कर्मा तो नहीं मिलेगा। कोई 40+ पर्सनैलिटी हो सकता है ये, ठीक है। काफ़ी मैच्योर पर्सनैलिटी है इसकी, जो भी है। इसका भी एक सपना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा हो, मेरा भी लोगों में नाम हो, राइट। ऐसी एक इसकी पर्सनैलिटी है। हो सकता है कोई ये पर्सन या तो आपके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हो। वेट, मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, वेट 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 वेट। हो सकता है ये पर्सन का और आपका कोई पार्टनरशिप में काम हो। अभी रिसेंटली इस पर्सन ने कोई एफर्ट डाला है, थोड़े से पैसे डाल करके आपके बिजनेस में, राइट। ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, पॉसिबल है। सबसे नेगेटिव कार्ड निकला है, कार्मिक है भाई ये बंदा आपका। चाहे ये आपके साथ बिजनेस में पार्टनर है, चाहे ये पर्सन फैमिली पर्सनैलिटी है, चाहे ये किसी, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो उसके साथ, ठीक है, ये तो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक। ये पर्सन कार्मिक है। हो सकता है
इस पर्सन ने कभी इमोशनली आपको दिखाने की कोशिश की हो कि ये तो आपसे प्यार करता है, ये फलाना करता है या ढिमका करता है, पर खाक करता है, कुछ नहीं करता। ठीक है, सॉरी मेरे ऐसे वर्ड्स के लिए, बट इस पर्सन की एक कार्मिक कोड आपसे कनेक्टेड है। मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ से हो सकता है आपका और इसका रिलेशनशिप हो। एक कार्मिक पर्सनैलिटी है आपकी लाइफ में। कंट्रोलिंग बहुत है इसकी पर्सनैलिटी, बहुत कंट्रोल करता है ये पर्सन दूसरों को। ठीक है, और इसके मुंह से ना जल्दी जल्दी आप सच्चाई निकलवा नहीं सकते। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जितना मर्जी इसके पीछे भागो ये सच नहीं बोलेगा। अगेन मेरी वीडियो पहले मैं वीडियो चलाना भूल गई थी, तो यही कार्ड निकला था, तो मैंने ऑन की दोबारा से, फिर मैंने रीडिंग शुरू की थी। डेथ कार्ड देखिए, इस पर्सन की एक मेंटेलिटी पता है क्या है कि लाइफ में आप ना कभी आगे ना बढ़ो। हो सकता है ये पर्सन के अंदर ये भी आता हो, मैं कह रही हूँ ये पर्सन झूठे इमोशंस दिखाने में आपको पीछे नहीं हटता, राइट। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा गाइड करता हो, अरे क्यों रिस्क ले रहे हो, जानबूझ के मत करो ना ऐसा। मतलब आपको किसी चीज़ के लिए ना रोकना, किसी चीज़ के लिए रोकना। या फिर इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी ऐसी भी हो सकती है, अरे रिस्क लो ना तुम आ करके, कोई बात नहीं, देखा जाएगा फ्यूचर क्या होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। दूसरी तरफ से मैं ये कहूँगी कि आपकी जो सोल है ना, बहुत ज़्यादा प्योर सोल आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, ये कोई, इसके अलावा मैं और बात कहूँगी, सही में मेरे पास इतना पॉजिटिव कार्ड है, मैं नहीं जानती ये रीडिंग किसकी है, कब ये किसी की लाइफ तक पहुँचेगी, मैं नहीं जानती ऑनेस्टली। डिवाइन से आप बहुत कनेक्टेड हो, आपका भरोसा भगवान पे बहुत ज़्यादा है, आप बैलेंस पर्सनैलिटी हो अपनी लाइफ में, आपके अंदर इक्वलिटी वाली चीज़ें बहुत हैं। अगर लाइफ में थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेके आपको कभी लॉस होता भी है, राइट, तो आप फिर से अपने आप को ना ये समझ लेते हो कि कोई बात नहीं, शायद मेरा कोई कर्मा कटा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए भी होंगे जिनकी आपने हेल्प की है, या फिर आपकी लाइफ में आते होंगे हेल्प के लिए, और इन लोगों से आपको चीटिंग भी मिली है कहीं ना कहीं। बट अब आपकी लाइफ में क्या हुआ है, आपने ना अपने आप को बैलेंस किया है कि नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना भला है। बहुत सारे हो सकता है कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आए हों, पर जब से आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हो या आपने स्पिरिचुअलिटी के अपने रास्ते पे चलना शुरू किया है, इसके अलावा अगर आप भगवान में बिलीव रखते हो तो आपको अंदर से पता है कि चाहे ये मेरा कार्मिक है या जैसा मर्जी है, या मेरे को ये लूट पाट रहा है या मेरे को फेक इमोशंस दिखा रहा है, भगवान ऊपर बैठा है, वो सब हल निकालता है, वही सबको देखेगा। ठीक है, एक बार क्लियर कीजिए एंजल कार्ड को। इसके दिल में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है भाई। ठीक है, इसके अलावा मैं आपकी एक और बात करूँगी, मेजरली हो सकता है ऑनेस्टली, अगर आप मेल फीमेल के हिसाब से हो, किसी ग्रुप में हो, या फिर आपको किसी पे डाउट है, थोड़ी सी इस बंदे की ना एक नेगेटिव एनर्जी बहुत है, सेक्सुअल चीज़ें बहुत हैं। छोटी एज का पर्सन हो सकता है ये, बट अंदर एक बड़ा नेगेटिव माइंड चलता है इसके अंदर, और खुल के बात नहीं करता है, फेक इमोशंस दिखाने की इस पर्सन को आदत है। ठीक है, और सेक्सुअल चीज़ों की तरफ भी ये पर्सन बहुत एडिक्टेड है। ये जो भी पर्सन है सेक्सुअल चीज़ों की तरफ बहुत एडिक्टेड है। हो सकता है जो ब्लैक मैजिक हुआ हो आप पे, ठीक है, इस पर्सन ने कैसे ब्लैक मैजिक किया होगा आपके ऊपर, कि कुछ खाने पिलाने में, या फिर आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे करके, कुछ मनी वगैरह का कुछ मुझे यहाँ पे मैटर लग रहा है। ऐसा ना, कुछ ऐसा फेक सा इस पर्सन ने कुछ दिखा के ना आपकी लाइफ में एक नेगेटिव चीज़ को अंदर डाल दिया कि नेगेटिव चीज़ आपसे बाहर ना निकले। बट मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप ना हीलिंग जानते हो कहीं ना कहीं अंदर से, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीलिंग। आप एक हीलर भी हो सकते हो, हील कर लेते हो लाइफ में, मैंने कहा ना आप बैलेंस कर लेते हो।
दूसरी तरफ से जब आपको इमोशनली आप टूटते हो या फिर अंदर से आपको बेचैनी होती है, कभी पैसे कम ज़्यादा का आपको थोड़ा सा होता है, तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। ठीक है कि कोई बात नहीं, छोटे से लॉस से मैं अपनी हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। मेरी लाइफ में अभी भी बहुत ग्रोथ है और मुझे आगे बढ़ना है और मैं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। इमोशनली बहुत डिटैच है भाई ये पर्सन के अंदर, फेक इमोशंस हैं, बहुत फेक पर्सनैलिटी है ये 35 to 40 प्लस, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इल्यूज़न बहुत कुछ दिखता है भाई इसको आपके पास, ना आपके पास पैसे की कमी है, ना आपके पास कोई ऑफ़र्स की कमी है, बट ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इस बेचारे को कुछ नहीं मिलता। ये बेचारा बेचारी आप देखिए कि इसको तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, और ना ये छोटी छोटी बात पे पटर 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 जो लड़ते हैं ना लोग, वो वाली पर्सनैलिटी है इसकी। और डिटेल निकलवाना दूसरे की लाइफ की, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, कोई न्यू ऑफ़र आया है, कोई फलाना आया है, कोई ढिमका आया है। अगर यहाँ पे अपना आपका अपना बिजनेस है ना, तो इस पर्सन की नज़र बहुत है वहाँ पे भाई। बहुत नेगेटिव माइंड, हर वक्त वहीं पे माइंड है, नेगेटिव माइंड है भाई इस पर्सन का। मुझे ऐसे लगता है कि आप इक्वालिटी में बिलीव रखते हो। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव लोगों से आपने डिटैच होना शुरू कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को अब रफ़ा दफ़ा कर दिया है अपनी लाइफ से। कुछ कुछ साइंस हमें मिलने लग जाते हैं ना, किसी पंडित से हो सकता है, इन्होंने कुछ करके आपको खिलाया पिलाया है, पॉसिबल है। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपकी फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। ठीक है, पैसे पूसे तो बहुत हैं आपके पास, नाम शोहरत बहुत है। ठीक है, कोई मुझे ना सिंगल मदर जैसा लग रहा है, या तो आपकी फैमिली में ये पर्सन ऐसा होगा, या तो कोई ये सिंगल वुमन है या सिंगल कोई मेल जेंडर है, सिंगल है। इमोशनली भी इसको कम सपोर्ट है, और इससे जल्दी जल्दी कोई भिड़ता भी नहीं है, बात नहीं करता। रीज़न क्या है कि मैंने कहा ना, पटर 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 जो करते हैं, बात करते हैं सोचते नहीं हैं, वो वाली पर्सनैलिटी है। पहले फेक इमोशंस दिखाओ, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, और जब कोई पर्सन अट्रैक्ट हो जाता है, पास में आके उसका हालचाल तो पूछेगा, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी इतनी अनबैलेंस हो जाती है कि ये लड़ाई तक कर ले पर्सन, ये जो भी पर्सनैलिटी है। मेरे पास आज फाइनेंस के ऊपर बहुत रीडिंग निकली है। कोई आपके फाइनेंस से बहुत जेलस है भाई, बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में भी ग्रोथ होगी। मैंने कहा ना कि ये मेहनत कम करता है, सोचता ज़्यादा है बंदा। इतना कंजूस है ये बंदा, इतना कंजूस है ये बंदा। मैंने कहा ना कि गिफ्ट भी देगा, रो पीट के गिफ्ट देने वालों में से है ये बंदा, जो भी है।
ठीक है, सिर्फ एक नाम है फैमिली का, अदरवाइज़ पल्ले कुछ नहीं है इनके ढंग का। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी फैमिली में हो सकता है लेडीज़ जेंट्स सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, ये मुझे दिख रहा है। यस, ब्लैक मैजिक है भैया आप लोगों पे। इस चीज़ के चलते हो सकता है आपकी फैमिली में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, मुझे ये लग रहा है, राइट। मुझे ऐसा लगा कि आपकी फैमिली में डेथ हुई है काफ़ी लोगों की। बहुत नेगेटिव कार्ड है। कोई मेल फीमेल है भैया आपकी लाइफ में, ठीक है। सिंगल मदर फादर भी हो सकता है ये कोई पर्सन जो भी है, ठीक है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो इसके सामने, मैंने कहा ना। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब ना आप जानने लग गए हो अंदर ही अंदर कि कौन कितने पानी में है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एक ना पावर दी है डिवाइन ने आपको, जब से आपने इन चीज़ों की खबर रखनी अच्छे से शुरू की है ना, कि ब्लैक मैजिक हो सकता भी है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी अपने आप पे कंट्रोल किया है कि मुझे अपने आप में कंट्रोल करना है, बिना मतलब के हर किसी को मुझे अपनी एनर्जी नहीं देते रहना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो आप यहाँ पे, एक बार क्लियर कीजिए भाई। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है या तो कोई 3 लोग हैं उनकी फैमिली में, ये सिंगल मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। या फिर सिंगल लेडी का मुझे लग रहा है कोई बहुत स्ट्रांगली है कि इसके अंदर। एक बार क्लियर कीजिए एंजल्स। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों की बहस भी हुई है, मुझे लग रहा है। एक बार क्लियर कीजिए। आपने भी है ना अपने माइंड पे ज़ोर बहुत दिया है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता। और ये जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है ये रात के वक्त हुआ है, ठीक है। बहुत ज़ोर डाला है आपने भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और मैं श्योर हूँ कि ये खिला पिला के ये काम किया गया है किसी को, ठीक है। या तो किसी ने कोई नेगेटिव चीज़ को जलाया है, ऐसा हो सकता है, या ज़्यादातर खिलाने पिलाने का काम हुआ है। ब्लैक मैजिक है भाई आपके लाइफ में। ये पर्सन चाहे दिखाने में जितना मर्जी लगा ले कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हूँ, मेरे पास सारा कुछ है, पर अंदर ही अंदर बेचैन है, क्योंकि यस अंदर ही अंदर बेचैन है ये पर्सन, ठीक है। कि आप इतना हार्ड वर्क कैसे कर सकते हो। आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी फैमिली में बहुत प्यार है, आपकी लाइफ में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूसरी तरफ ये बिल्कुल अकेला है, इसको अकेले को एफर्ट करने पड़ते हैं, ये दिन रात बेचैन है, ये बिल्कुल अकेला पर्सन है, इसकी लाइफ में तो कोई इसका हाल चाल पूछने वाला नहीं है। ऐसे है ये चीज़, ठीक है। बहुत सोच समझ के मैंने कहा है इसने ये डिसीज़न लिया है ब्लैक मैजिक का, बहुत सोच समझ के, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैंने आपको समझाया है कि कवच वगैरह जो होते हैं, हनुमान जो कवच हैं वो सुनिए, दुर्गा कवच है वो सुनिए। इसके अलावा डेली हो सके शाम को अपने घर में जोत बत्ती कीजिए, ठीक है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से पीछे मत होइएगा, क्योंकि हनुमान जी एंटिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों से वार करते हैं, ठीक है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है हनुमान जी पे, ठीक है। और जितनी ये रीडिंग, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सारी ही मैच करेगी, सारी ही रेजोनेट करेगी, ठीक है। जितनी भी रेजोनेट कीजिए की हो ये वीडियो, प्लीज़ मेरे को ना क्लेम ज़रूर लिखा करो, ठीक है। कोई लिख देगा नाइस, नाइस का कोई मेरे को मतलब नहीं समझ में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइस। इससे तो अच्छा आप लोग कमेंट ही मत किया करिए,
ठीक है, क्योंकि मेरी रीडिंग बनाने में मुझे पता है ना मेरी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। और प्लीज़ हो सके ना क्लेम लिखा करिए कि कितनी क्लेम हुई है, आई क्लेम दिस रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये हमारी भी प्रैक्टिस है, हमारा भी यहाँ पे एनर्जी भी लगती है, हमारा भी माइंड यहाँ पे पूरा लगा करके हम अपना रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक तरह से एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेती हूँ कि आपको एंजल्स ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। इसके अलावा डिवाइन की क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। हीलिंग चल रही है, मुझे लग रहा है आपकी काफ़ी हीलर हो, एक तरह से हीलिंग कर लेते हो आप अपनी। दूसरे कार्ड निकालने थे मुझे, ये मैंने ये डेक निकाल लिया। टू फील योर सेंस ऑफ ट्रूथ, डेवलप ओपन माइंडेडनेस, सॉरी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ना सच्चाई का ना एक सेंस आने लग गया था। ठीक है, जिसकी वजह से आपने ना अपने माइंड से ज़्यादा ज़ोर से सोचना शुरू किया था। सीक टू enlarge your appreciate of the beauty of nature, animals and humans। yes, एक तरफ से मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है आप लोगों के पास ना कोई पेट हो, ये मुझे लग रहा है। इसके अलावा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज़ हो सकती है आपकी, काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज़ हैं आप लोगों की, कि किसी पर्सन को यही देख करके जेलसी आती है कि इमोशनली भी इन लोगों को ही दूसरे लोग क्यों सपोर्ट करते हैं। इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, इतना कुछ होने के बाद भी ऑब्वियस है लोग उनके टच में ही जाएंगे, उनके टच में कभी नहीं जाएंगे जो अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। जो दिखावा सिर्फ कर रहे हैं ना, उनके टच में कोई जा भी नहीं सकता। और उनकी सेंसेस, उन जैसों की सेंसेस हम लोगों को आने लग जाती हैं। तो मैं कहूँगी बाउंड्रीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने ऐसे इंसानों को दूर भगाया है, डिटैच हो जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये डीमंस ही हैं हमारे लिए जो हमारी एनर्जी खाते हैं। ठीक है, मेरे लिए ये यही लोग हैं। ठीक है, एक तरह से मैं मैसेज रीड करती हूँ, डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जस्ट बताइए आप क्या सजेशन दोगे। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मैंने कहा आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हो। ठीक है, और अगर आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हो ना, तो हो सके तो दूसरों की हेल्प भी कीजिए। फ़िलहाल मेरे पास कार्ड आ चुका था कि आप हेल्प भी करते हो यहाँ पे दूसरों की। Share your gift with grace, waves of inspiration and love you are coming to it। यही फ़र्क है कि आप जो गिफ्ट देते हो ना, वो दिल से देते हो, और वो पर्सन अगर आपको कुछ गिफ्ट भी देगा ना, तो उसकी जान निकल जाती है कि मेरा पैसा खर्च हो गया। ठीक है, थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा। हो सके लाइक एंड कमेंट कर देना। कमेंट में नाइस मत लिखना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पूरी वीडियो देख करके ही क्लेम लिखा कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा।